फडणवीस को मालूम हो जाए, शरद पवार को मालूम हो जाए, अमित शाह को मालूम हो जाए और मोदी को मालूम हो जाए कि महाराष्ट्र से मंजलिस के 4 मुस्लिम एमपी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। ये बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ 17 करोड़ मुसलमानों की नहीं है, बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी हर समुदाय के जिम्मेदारों की है, मगर हम ये समझते हैं कि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। अरे बताओ आखिर कब तक आप इन्हीं सियासी हरकतों पर अमल करते रहेंगे? बताइए भारत की पार्लियामेंट में कितने मुसलमान एमपी हैं? 17 करोड़ तुम्हारी आबादी है, 14% है, आप 5% आपके एमपी नहीं है, 5% भी आपके एमपी नहीं है। और आपसे कहा जाता है आकर कि जब अकोला में इलेक्शन होगा तो तुम सेकुलरिज्म को जिंदा रखना। खबरदार, मैं उन दल्लालों से कह रहा हूं जो मुसलमानों की सफों में है, मैं उन चौधरियों से कह रहा हूं जो दिल्ली में बैठकर हमारे इत्तेहाद का सौदा करते हैं। अरे तुमको क्या अल्लाह का खौफ नहीं है? तुम कब तक मुसलमानों का ठेका लेकर नुकसान पहुंचाओगे? अरे बताओ तुम इन लोगों को कि आज मोदी अगर जीतता है तो मुसलमानों की वजह से नहीं, मोदी अगर जीतता है तो उसने अपने आप को एक बड़ा लीडर बना दिया, हिंदू हृदय सम्राट कहकर वो तमाम मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक करने की कोशिश कर रहा है। अरे नरेंद्र मोदी ने भारत की सियासत में मुसलमानों को मार्जिनलाइज करके रख दिया। आज भारत की सियासत में नक्शे में तुम कहीं पर नहीं हो। तुम अकोला की सरजमीन पे हजारों की तादाद में इस गुनाहगार और दीवाने की बात सुनने आए हो, मगर मेरे भाई बताओ तुम्हारा भारत की सियासत में कहां है तुम्हारा निशान? बताओ तुम अगर ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील है, नहीं, भारत की पार्लियामेंट में, महाराष्ट्र की विधानसभा में एक असदुद्दीन और इम्तियाज जलील नहीं बल्कि ऐसे 50-60 इम्तियाज जलील महाराष्ट्र और पार्लियामेंट में होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम मुत्तहिद नहीं हो। तुम यहाँ जलसे में आ गए हो, तुम नारे लगा रहे हो, मगर जब वोट डालने की बात आती तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज डाल दी गई है, सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म। अरे जो संविधान में सेकुलरिज्म लिखा गया मैं उसको मानता हूं, तुम सियासी सेकुलरिज्म को मत मानो खुदा के लिए। दोस्तों, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों हर एक राज्य का दौरा कर रहे हैं। वहीं पर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कुछ दिन पहले किशनगंज यानी सीमांचल का दौरा किया। उसके बाद फिर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमांचल के दौरा करने के बाद फिर वो महाराष्ट्र का दौरा किया और वहाँ पर जिस तरह से मुसलमानों को एक पैगाम दिया कि हर किसी कौम के, हर किसी जाति के अपने अपने लीडर हैं, लेकिन मुसलमानों के लीडर क्यों नहीं? वहीं पर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उन सेकुलर पार्टियों को बराबर से आड़े हाथ लिया और उनको निशाने पर लिया और कहा कि सेकुलरिज्म के नाम पर वो वोट तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन तुम्हारे हक पर कोई भी बात नहीं करते हैं। अगर कोई भी बात करनी होती है तो असदुद्दीन ओवैसी बोलता है और सेकुलरिज्म के नाम पर जो वोट लेता है वो कहीं न कहीं मुसलमानों को ठगने का काम करता है। वहीं पर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जोशो खरोश के साथ ये कहा कि अभी तो बयान को सुनकर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ हम पतंग को वोट देंगे, लेकिन बाद में फिर आपके दिमाग में ये चीज़ डाल दिया जाता है कि बीजेपी को हटाना है और सेकुलरिज्म के नाम पर हमको वोट देना है, और कहीं न कहीं इसी कश्मकश में मुसलमान वोट देकर निकल जाते हैं, लेकिन उनको फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के जवानों से, महाराष्ट्र के मुसलमानों से, दलितों से, पिछड़ों से उन्होंने गुहार लगाई कि इस बार AIMIM को चुने और एक मजबूत लीडर बनाकर यहां से खड़ा करें। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से इम्तियाज जलील और मैं बोलता हूं मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शायद कि उससे ज़्यादा कोई बोलता है। वहीं पर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बयान करते करते भारतीय जनता पार्टी को हाथ में लिया तो वहीं पर कांग्रेस और अन्य पार्टी को भी अपने निशाने पर लिया। बाकी असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों लगातार सीमांचल के दौरे के बाद महाराष्ट्र
महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि 24 में चुनाव है और चुनाव को लेकर तमाम जगह पर चुनाव सरगर्मी तेजी के साथ देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों आपको बताएं कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव होनी है और इस चुनाव से पहले नेतागिरी जमकर होने वाली है और नेताओं के भाषण भी जमकर होने वाला है। बाकी असदुद्दीन ओवैसी के ये बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।